नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। ये क्लास यूपीपी के लिए जो कि परीक्षा बूस्टर के नाम से चलाई जा रही है, इसमें प्रीवियस से क्वेश्चनों को करवाया जा रहा है। अभी तक मैंने 2023 के सारे क्वेश्चनों को दोनों शिफ्टों को करवा दिया है। 2019 में 2 दिन पेपर हुआ था आपका, 27/1 और 28/1 में 2019 में। तो 28 तारीख के दोनों शिफ्टों के और दोनों दिनों के पेपर हो गए और 27 तारीख का पहला पेपर हो गया। आज 27 तारीख का सेकंड पेपर है, 2019 का सेकंड पेपर है जो कि सेकंड पाली का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चनों को। ये सारे क्वेश्चनों, इसके पहले बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिया है, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी करवाया है। अगर आप लोग ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए करंट का, आप इसको समझ सकते हैं। वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को सम्मानित किया गया था। किससे? तो इनको उस समय पद्म विभूषण से प्यारे दोस्तों सम्मानित किया गया था। प्यारे दोस्तों, पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जबकि 2015 में इनको सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका किस दिन मनाया जाता है प्यारे दोस्तों? तो ये है आपका 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 2019 की थीम क्या है दोस्तों? 2019 की थीम, उस समय थीम के बारे में उस समय भी क्वेश्चन पूछा था किसी पेपर में। तो इसका क्वेश्चन आप जानते रहिए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस सिर्फ 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है। ये भी आप जो है करंट के रूप में उस समय आया हुआ था, लेकिन ये विश्व स्वास्थ्य दिवस जो 7 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए। चलिए, और अगर देखा जाए नियॉन लैंप का आविष्कार डॉट द्वारा किया गया था। बताइए किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए, जॉर्जेस क्लाउड के द्वारा नियॉन लैंप का आविष्कार किया गया था प्यारे दोस्तों। विज्ञान का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब किया गया था ये? तो 1910 ईस्वी में प्यारे दोस्तों किया गया था। यह एक छोटे आकार का गैस डिचार्ज लैंप है। इस लैंप में कांच का एक कैप्सूल होता है। किसमें? इसी में क्या होता है? कांच का दोस्तों हमारा एक कैप्सूल होता है, जिसमें नियॉन एवं अन्य गैसें कम दाब पर भरी होती हैं तथा इस लैंप से नारंगी रंग का भी प्रकाश निकलता रहता है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। डॉट एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। तो दोस्तों ये क्या है दोस्तों? तो ये है आपका, बताइए दोस्तों ये क्या है आपका? तो इसको बोलते हैं अवतार। अवतार दोस्तों बोलते हैं। एवेंटर या अवतार किसी फोरम, सामाजिक नेटवर्क या वीडियो गेम्स आदि में किसी ऑनलाइन व्यक्ति विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाला एक आइकन या आकृति है। चलिए, ये 2019 के पेपर है, उसी हिसाब से पेपर सेट किया गया था प्यारे दोस्तों। सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि किस प्रकार से यूपीपी क्वेश्चन पूछती है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चनों को करवा रहा हूँ। फिर इसके अलावा जब पेपर हो जाने के बाद फिर इसी अनुसार मैं पेपर की प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, और आप लोग जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा आप लोग मेरा साथ देंगे तो आगे बहुत सारे प्रैक्टिसों को मैं करवाऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? बताइए। तो दोस्तों किसके निकटतम है? ये दोस्तों है आपका इंडोनेशिया के निकटतम है, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया से सबके पास है। यह करीब 150 किलोमीटर दूर है दोस्तों। ये लमसम 150 किलोमीटर दूर है। शेष अंडमान निकोबार द्वीप से दूर है। इंदिरा पॉइंट को भारत का दक्षिणतम बिंदु भी कहते हैं। किसको? इंदिरा पॉइंट को। इंदिरा पॉइंट को भारत का दक्षिणतम बिंदु भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? दोस्तों तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है।
इसके अलावा और देखें तो बोलोविया की राजधानी क्या है मेरे दोस्तों? तो ये है आपका लापाज। देखिए हर एग्जाम में आपका राजधानियों से क्वेश्चन एक जरूर मिलता है, तो इसका मतलब राजधानी वाला टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको अच्छे से कवर कर लो। आपका एक क्वेश्चन इससे 100% आएगा। चलिए, हर एग्जाम में पूछा गया है, जितने भी एग्जाम अभी तक हुए हैं। चलिए, तो अगला देखिए, वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो आपका इसकी राजधानी हो जाएगी कराकास। ठीक है। अगला देखते हैं, और ब्राज़ील की राजधानी क्या दोस्तों है? तो ये ब्राज़ीलिया है दोस्तों। और अर्जेंटीना की राजधानी, जैसे आप क्वेश्चन ही आया हुआ है, ब्यूनस आयर्स। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, तो बताइए कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान असम का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ का है दोस्तों? असम का राष्ट्रीय उद्यान प्यारे दोस्तों है, जो गोलाघाट और नौगांव जिले में स्थित है। आप ये भी कह सकते कहाँ स्थित है? गोलाघाट के नौगांव जिले में स्थित है। वर्ष 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 1974 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, और यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल है प्यारे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो इम्फाल प्यारे दोस्तों ये किसकी है? मणिपुर की। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। मणिपुर एक भारत का दोस्तों पूर्वोत्तर राज्य है। यहाँ पे मणिपुर पड़ता है लमसम। अगला देखते हैं। इसके अलावा नागालैंड की राजधानी अगर हम देखें क्या है, तो नागालैंड की राजधानी क्या है आपका दोस्तों? कोहिमा, इसको बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। और त्रिपुरा की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों? त्रिपुरा की राजधानी क्या हो जाएगी? त्रिपुरा की राजधानी दोस्तों, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला हो जाएगी, अगरतला। और सिक्किम की राजधानी गंगकोट हो जाएगी दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित है? सबसे दूर कौन सा स्थित है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर सबसे दूर स्थित है, जो कि कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित शहर है। भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की राजधानी है। भुवनेश्वर राजधानी किसकी है दोस्तों? भुवनेश्वर प्यारे दोस्तों उड़ीसा की राजधानी है प्यारे दोस्तों। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से हैं? आप एक ट्रिक पढ़े होंगे, मित्र पर गमछा। तो आप ऐसे कह सकते हैं गुजरात, इधर से देखें तो आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये इतने शहर हैं जिस पर जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हार्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। हार्नबिल ये दोस्तों नागालैंड का त्यौहार है। तो कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। इस महोत्सव का नामकरण ग्रेट इंडियन हार्नबिल पक्षी के नाम पर किया गया था प्यारे दोस्तों। यह उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड का प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों। और अगर इसके बारे में और फैक्ट देखें तो यह नागा समुदाय की समृद्ध संस्कृति एवं परंपराओं का एक कलात्मक प्रदर्शन है, जो कि नागा समुदाय की विविधता को प्रदर्शित करता है। कौन? यही। यह नागालैंड की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कौन? हार्नबिल महोत्सव त्यौहार प्यारे दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध ... क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी। तो बताइए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्यारे दोस्तों इम्फाल या कोहिमा। जब 1944 में जो है इम्फाल एवं वर्मा में अंग्रेजी भारतीय सेना का मुकाबला किया, तो आज़ाद हिंद जो है फौज की स्थापना राज बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह ने कब की थी? 1942 में की थी।
और 1943 में जो था सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में नेतृत्व इसका प्रदान किया गया था। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो दोस्तों किसकी की जाती है? आपकी वृषभ की पूजा दोस्तों की जाती है, वृषभ की। महाराष्ट्र की पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? दोस्तों भी वृषभ की जाती है। यह मुख्यतः महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र में जो है किसानों द्वारा जो भादों में जो है या पिथौरा अमावस्या के दिन इसका ये मनाया जाता है। कौन? ये वृषभ त्यौहार। चलिए, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार देता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा किसकी? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार कौन करता है? किसका अधिकार है? तो राष्ट्रपति का प्यारे दोस्तों है। राष्ट्रपति अनुच्छेद किस के तहत? 76(1) के तहत जो है ये नियुक्त करता है। और महान न्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। क्या होता है? यानी कानून का विधि अधिकारी होता है, या राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है, या किसी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है। किसको? महान न्यायवादी को। किंतु उनमें उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। और भारत में के वेणुगोपाल भारत के 15वें न्यायाधीश हैं वर्तमान में। चलिए आगे देखते हैं। अगला है यानी किसकी? राइस टेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ऑप्शन ये इसका उस समय सही था। चलिए आगे देखते हैं। भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था प्यारे दोस्तों? तो ये लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कौन? भारत का मूल संविधान। और अगर देखें तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसकी हस्तलिपि तैयार की थी तथा आचार्य नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में शांत निकेतन के कलाकारों ने इसे अलंकृत किया था। आगे देखते हैं। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ थे दोस्तों? तो ये कहाँ थे? प्रिटोरिया में थे प्यारे दोस्तों। कहाँ थे? प्रिटोरिया में प्यारे दोस्तों थे वो। ठीक। और इसके बाद अगर और थोड़ा देखें तो जो लोग ये जो है प्रिटोरिया जाने के लिए ट्रेन की प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। कौन? महात्मा गांधी। लेकिन गोरे लोगों ने यानी अंग्रेज लोगों ने आरक्षित था। वाइट टिकट होने के बावजूद केवल रंग भेद के कारण उन्हें पीटरमारिज्मबर्ग स्टेशन पर जबरदस्ती धक्का देकर इन्हें बाहर निकाल दिया था। किसको? महात्मा गांधी को। जिसके बाद ही गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रंग के नाम पर होने वाले भेदभाव और भारतीय समुदाय के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने का भी निश्चय किया था प्यारे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है दोस्तों? तो बताइए, नृत्य का कौन सा त्यौहार असम से संबंधित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, बिहू असम से संबंधित है। अगला अगर नौटंकी देखें तो नौटंकी आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश से है। और कथकली देखें तो कथकली आपका दोस्तों केरल से हो जाएगा, केरल से हो जाएगा। और गरबा आपका दोस्तों गुजरात से हो जाएगा। गरबा प्यारे दोस्तों गुजरात से हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। और इसके अलावा मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जिसका संस्थापक कौन था?
चंद्रगुप्त था। कौन था प्यारे दोस्तों? चंद्रगुप्त इसका संस्थापक था। चंद्रगुप्त मगध की राजधानी 322 ईसा पूर्व में बैठा था। 322 ईसा पूर्व में बैठा था। वर्तमान बिहार राज्य के पटना तथा गया जिले मगध महाजनपद के हिस्से हैं प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्तों सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत में से किस संगठन का सदस्य भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है प्यारे दोस्तों? ये भी आप करंट का क्वेश्चन समझ सकते हैं उस समय का। तो उस समय जो है ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, ऑप्शन नंबर ए प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है दोस्तों? तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये क्या है? तिल्ली। ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, तिल्ली। तिल्ली या प्लीहा, इसको प्लीहा भी बोलते हैं। ये मानव उदर में स्थित एक अंग है जो रक्त का संचित भंडार रखने के साथ साथ जो है क्षतिग्रस्त लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट करने या हटाने का भी कार्य करता है। इसलिए इसको आरबीसी का दोस्तों, आरबीसी का कब्रगाह भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लो कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं? ये तिल्ली या प्लीहा को प्यारे दोस्तों बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। मिश्र धातु गुलाबी सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु मिश्रित है दोस्तों? तो दोस्तों कौन सा धातु मिश्रित है? तो इसमें तांबा दोस्तों मिश्रित है, जो कि गुलाबी सोना और सोने और तांबे की मिश्र धातु है, जिसका उपयोग आभूषण प्रसंस्करण उद्योग के लिए आभूषण के लिए किया जाता है। लेकिन जब इस समय ये उस पेपर हुआ था तो पुलिस भर्ती बोर्ड एवं प्रोन्नति बोर्ड ने इस प्रश्न में सभी को समान अंक दिया था प्यारे दोस्तों। इसका मतलब उस समय का ये विवादित क्वेश्चन है। चलिए, मोनोमर कैम्प्रोलैक्ट का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलकीकरण किया जाता है दोस्तों? तो 28 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों बी नायलॉन 6, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा, नायलॉन 6। चलिए आगे देखते हैं। शक्त का भौतिक मात्रा की विमा क्या है? तो इसकी शक्त की भौतिक मात्रा की विमा दोस्तों क्या है दोस्तों? दोस्तों ऊपर जो है मोनोमस कैप्रोलैक्टस का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलकीकरण किया जाता है दोस्तों? तो ये दोस्तों ऑप्शन नायलॉन हो जाएगा। और ये शक्त की भौतिक मात्रा की विमा ये भी आपका MnAl2 और T3, ये आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। CaSO4 2H2O का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? तो किसका रासायनिक सूत्र है? ये दोस्तों है जिप्सम का। जिप्सम का दोस्तों ये रासायनिक सूत्र है। जिप्सम एक तहदात खनिज है जिसे सेलेनाइट भी कहते हैं और रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह कैल्शियम का सल्फेट है दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फैक्ट रहे इसके। आगे देखते हैं। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये गोरखपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? गोरखपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1600 या 1900 प्यारे दोस्तों, 1900 दोस्तों 62 में हुई थी प्यारे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा से जानवर का चिन्ह है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर क्या? मछली के जानवर का, मछली का जो दोस्तों उसमें चिन्ह बना है उत्तर प्रदेश में। और इसके अलावा देखें कि उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में 2 मछलियों का भी प्रतीक बना हुआ है। 2 मछली हैं इसमें, ठीक है। तो शीर्ष पर अशोक स्तंभ है, अर्थात भारत का राष्ट्रीय चिन्ह दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की लोकसभा में सीटों का योगदान कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सरल क्वेश्चन है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों 80 सीटों का दोस्तों है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी दोस्तों सीटें हैं? 31 सीटें हैं। और जबकि विधानसभा और विधान परिषद की कितनी हैं दोस्तों? विधानसभा और विधान परिषद की 403 और 100 सीटें पर दोस्तों हैं।
यूपी में। चलो आगे देखते हैं। माघ मेला, माघ मेला दोस्तों कहाँ लगता है या कब शुरू होता है? तो माघ मेला दोस्तों मकर संक्रांति में शुरू होता है। या प्रयागराज के हर वर्ष माघ यानी जनवरी में लगता है। इसकी शुरुआत माघ महीने में मकर संक्रांति के दिन होती है दोस्तों। प्रयागराज में हर 6 वर्ष पर अर्धकुंभ लगता है और हर 12 वर्ष पर जो है महाकुंभ लगता है। और अगर देखा जाए तो ये कहाँ कहाँ लगता है, तो आपका प्रयागराज में प्यारे दोस्तों लगता है। और कहाँ लगता है? उत्तर काशी में दोस्तों लगता है प्यारे दोस्तों। अगला आपका हरिद्वार में भी लगता है प्यारे दोस्तों। ये इन स्थानों पे 4 स्थानों पे 12 वर्ष बाद मेला दोस्तों लगता है। चलिए, कभी संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था प्यारे दोस्तों? दोस्तों कहाँ हुआ था? ये आपका वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगर देखते कब हुआ था तो 1400 दोस्तों 40 में प्यारे दोस्तों हुआ था वाराणसी में। और इनका पालन पोषण किसने किया था? इनका पालन पोषण जो है नीरू और नीमा नामक जुलाहों ने किया था। और कबीर की बाणी का संग्रह क्या है, उसका क्या नाम है दोस्तों? कबीर की बाणी का संग्रह क्या है? बीजक दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीजक है। इनकी भाषा कैसी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो इनकी भाषा कैसी थी? कबीर की सदुक्कड़ी भाषा थी। कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे दोस्तों। चलिए, ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट रहे। अगला देखते हैं। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद यानी किसने रखी थी बताइए? तो ऑप्शन नंबर क्या? बाछू खान ने रखी थी। किसने रखी थी दोस्तों? बाछू खान ने रखी थी, जो कि लखनऊ घराना भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली के नृत्य, कथक तथा गायन गायकी से संबंधित घरानों में से दोस्तों एक है। कौन? ये लखनऊ घराना। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो कौन कौन से होते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा नीला, लाल होता है और दूसरा क्या होता है आपका? नीला होता है। अगला, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है दोस्तों? तो ये है ब्रज भाषा में। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा, ब्रज भाषा में। चलिए, तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चनों को ये आपके जो 2019 में दूसरे दिन यानी 27 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था सेकंड पाली का दोस्तों, ये जो है आपका सेकंड पाली का ये सारे क्वेश्चन आए थे। आप लोग देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे ग्रुपों में इस वीडियो को सेंड कर दीजिए। धन्यवाद। जय भारत।